आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये साइंस का चैप्टर नंबर 10 है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम या एनिमल्स चारों तरफ की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, लाइट एक तरह की एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से एनिमल्स चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं। ये हमारी हेल्प करती है देखने में, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, यह हम कह सकते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई आवर आइज़, जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट करके बताती है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स ऑल द एनिमल्स टू सी थिंग्स सराउंडिंग्स। अब जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइट कहाँ कहाँ से आती है, ठीक है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को दो टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट करते हैं, जिनकी खुद की रोशनी होती है, खुद की लाइट होती है। ठीक है, जैसे सन के पास उसकी खुद की रोशनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसी से वो लाइट इमिट करता है। बल्ब के पास भी एनर्जी होती है जो सेल में होती है। बल्ब में जो सेल पड़ा होता है वो अपनी एनर्जी, उस एनर्जी को यूज़ करके वो खुद की एनर्जी मतलब इमिट करता है। ठीक है, तो कैंडल्स के पास अपनी लाइट होती है। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की रोशनी इमिट करते हैं, खुद की लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, जैसे सन, बल्ब, कैंडल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरों की लाइट से एमिट करते हैं। ठीक है, जैसे मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट से शाइन करता है। ठीक है, सन की लाइट से शाइन करता है। जैसे टेबल है, इसको हम देख पा रहे हैं, ये हमारी इसके पास जो लाइट है, ये जो लाइट इमिट कर रहा है, ये लाइट ये बल्ब की है। बल्ब से जो लाइट आ रही है वो लाइट इसके ऊपर पड़ती है, टेबल के ऊपर। वो बल्ब की लाइट इस टेबल पर पड़ रही है और वही लाइट हमारी आंखों में जा रही है, जिससे हम इस टेबल को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो टेबल, पेन, ये पेन जो हम देख रहे हैं इसके ऊपर बल्ब की लाइट पड़ रही है और वही लाइट हमारी आंखों में जा रही है, इसलिए हम इस पेन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये इसकी खुद की लाइट नहीं है, बल्ब की लाइट है। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उस लाइट का क्या क्या होता है वो इसमें बताया जाए। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है। जैसे बल्ब से जो लाइट है, ये बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही, जो रे आ रही, लाइट रे, वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। ठीक है, ये समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है बल्ब की लाइट, और ये रे इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब इससे टकरा के वापस चली जा रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आके टकरा के वापस चली जाती है, जैसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जब कोई रे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस चली जाए तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट मतलब वापस होना, रिटर्न बैक। रिफ्लेक्टेड मतलब रिटर्न बैक। और जब कोई इंसिडेंट रे, मतलब कोई रे आ रही है और इस ऑब्जेक्ट के आरम पार हुई जा रही है। ठीक है, मतलब इस ऑब्जेक्ट से होते हुए नीचे निकल जा रही है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से होते हुए नीचे निकल जा रही है। ठीक है, उससे टकरा के वापस नहीं जा रही, उसी से होते हुए डायरेक्ट नीचे निकल जा रही है, तो ये कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। ये जो टकरा के वापस जाती है उससे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो उस ऑब्जेक्ट से होकर नीचे निकल जाती, जो निकल जाती होकर, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और कुछ रे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उससे
एब्जॉर्ब रे कहते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब सरफेस है, ये सरफेस जो ऑब्जेक्ट ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेस को वापस भेजता है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, कुछ रेस को होकर जाने देता है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जब कोई लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट से होकर टकरा के वापस जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब ऑब्जेक्ट से होकर निकल जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। जो होकर निकल जाते हैं उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रिटर्न बैक बाय स्ट्राइकिंग विद सरफेस, मतलब लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से पड़े तो उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस चली जाए, तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रे वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस चली जाए इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो उसके कुछ नियम हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने, पूर्वजों ने, पहले के साइंटिस्ट ने बताए हैं, ठीक है। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे जो लाइट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जब एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो उसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है, इन द सेम प्लेन में होंगी, ठीक है। जैसे लाइट इधर से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है ऐसे, और ऐसे वापस जा रही है, ऐसे वापस जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे और ये नॉर्मल है, ये ऐसे वापस जा रही और ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस से आ रही है लाइट और एक्स एक्सिस पे ही वापस जाएगी, ठीक है, और ये नॉर्मल भी एक्स एक्सिस पे रहेगा, यही बताया गया है इसमें, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में रहेंगी, ठीक है, एक ही सरफेस पे रहेंगी, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगी। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी इंसिडेंट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, उस ऑब्जेक्ट कि जहाँ पर इंसिडेंट रे पड़ रही है उसी जगह से एक परपेंडिकुलर डाल दें ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो उसे नॉर्मल कहेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होगा। एंगल आई ये और एंगल आर ये दोनों बराबर होंगे जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ये लॉ है, ठीक है। और ये तीनों एक ही प्लेन, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होंगे। और दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, पर हमें ये जानना है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है लाइट सोर्स की, किसी लाइट सोर्स की ज़रूरत होगी, ऑब्जेक्ट जिसको देखना है, और आई जिससे हम देखते हैं, आँखें, ठीक है, आँखों की ज़रूरत होगी। जब लाइट सोर्स से जब लाइट निकलेगी, लाइट रेज निकलेगी, तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। जैसे टेबल पे पड़ रही है, ये टेबल बनाया है हमने, ठीक है,
इस टेबल में पड़ेगी, तो ये टेबल से जब लाइट निकल कर हमारी आँखों तक जाएंगी तब हमें ये टेबल दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें ये टेबल दिखाई देगी। जब तक ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आएंगी तब तक हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। जैसे हम कभी लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है। बिना लाइट के हम कुछ देख नहीं सकते हैं। ठीक है, या तो हम अगर आंखें बंद कर लें तो हमें क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे आंखों तक लाइट ही नहीं पहुँच रही है। इसलिए जब तक लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगी किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बाद लेंस के द्वारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमें ये पढ़ना है कि सबसे पहले ये पढ़ना है कि मिरर कैसे बनाया जाता है। मिरर को बनाने के लिए किसी एक सादे कांच को ले लीजिए। ठीक है, उस कांच के एक तरफ पॉलिशिंग कर दी जाती है, एक तरफ पॉलिशिंग कर दी जाती है और चिकना स्मूथ कर दिया जाता है। पॉलिशिंग करके स्मूथ कर दिया जाता है। सिल्वर या एल्युमिनियम की पॉलिशिंग कर दी जाती है तो वो मिरर बन जाता है। ठीक है, मिरर बन जाता है। जैसे आपने कभी घर के शीशे देखे होंगे, जब टूट जाता है तो पीछे देखा होगा उसके ऊपर पॉलिश होती है। इसीलिए हमें सामने से अपना, इस पॉलिशिंग की वजह से हमें सामने से अपना फेस दिखता है उसमें। ठीक है, ये मिरर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्लेन मिरर, जो हमारे घर में लगा रहता है सीधा सीधा। तो सिंपल मिरर होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, घर में जो लगा रहता है वो प्लेन मिरर कहता है। ठीक है, सीधा सीधा मिरर होता है, एक तरफ पॉलिशिंग होती है। ठीक है, ये प्लेन मिरर होता है। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसी एक गोल कांच के टुकड़े, गोल कांच का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे ये मिरर एक गोल कांच से बना होता है। ठीक है, इसका 1/3 भाग सामने का तोड़ दिया गया। ठीक है, और इसके ऊपर अगर बाहर से पॉलिशिंग करेंगे, जैसे इधर से पॉलिशिंग कर रहे हैं, जैसे ये हुआ मिरर। ठीक है, ये गोल हुआ कांच का पार्ट, अगर पॉलिशिंग अगर इधर से कर दी जाए, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? केव। ये हो गया केव। केव मतलब गड्ढा। ठीक है, तो अगर पॉलिशिंग इधर से करती जाए तो हमें फेस इधर दिखेगा ना। जैसे प्लेन मिरर में पॉलिशिंग अगर इधर पीछे की जाती है तभी तो हम लोग को सामने फेस दिखाई देता है। ठीक है, तो पॉलिशिंग कर दी जाएगी वन साइडेड, तो इधर हमें फेस दिखेगा ना, हमें अपनी इमेज इधर दिखेगी ना, केव की तरफ। तो जो केव बन जाता है, अगर पॉलिशिंग ऊपर से की जाएगी, अगर इमेज अंदर केव में दिखेगी, रिफ्लेक्शन अकर्स इनर सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब हमें अपनी इमेज केव में दिखेगी तो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन अकर थ्रू आउटर सरफेस। इसी पार्ट में अगर जैसे ये पार्ट है कांच का, ठीक है, अगर पॉलिशिंग अंदर से कर दी जाए, पॉलिशिंग अंदर से कर दी गई तो हमें अपना फेस किधर दिखेगा? बाहर की तरफ दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, अंदर से पॉलिशिंग कर दी गई, ठीक है, कांच का एक टुकड़ा है ऐसे गोल, इसमें अंदर से पॉलिशिंग करती जाए तो बाहर की तरफ जो फेस दिखेगा उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। मतलब बाहर की तरफ इस मिरर मतलब इमेज बन रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होगा, इसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, केव मतलब अंदर, गड्ढा, केव मतलब गड्ढा, कॉन्वेक्स मतलब आउटर सरफेस, बाहर। कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ मिरर इमेज बनेगी, रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होगा। कॉनकेव में अंदर की तरफ इमेज बनेगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा। जब भी किसी मिरर में इमेज बनती है तो इमेज दो टाइप्स की होती है, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज वो होती है जब जैसे किसी ऑब्जेक्ट से जब कोई रेज निकली, ठीक है, कई सारी रेज निकली, और वो रेज जब मिरर से जाकर टकराती हैं, टकरा के जो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पर आके मिलती है। ठीक है, किसी पॉइंट पर आके, जैसे इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इससे कोई रेज गई इधर और उससे आके यहाँ इधर से गई उसी ऑब्जेक्ट से यहाँ आके टकरा के मिली। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर आकर मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ बन जाएगी इमेज, वहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, और इस इमेज को कहेंगे रियल इमेज, क्योंकि ये
रियल में मिल रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स एक्चुअली मतलब दिख रही कि मिल रही है, ठीक है, रियल में मिलती हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रियल इमेज। और जहाँ भी रियल इमेज होगी, जहाँ भी मतलब रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मिलेंगी, एक्चुअली मिलेंगी, जहाँ पर रियल इमेज होगी वहाँ पर इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड इसके साथ मतलब लिखा जाएगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, उल्टी बनेगी। अगर रियल बनेगी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड एक साथ रहेंगे, ठीक है। जब भी रियल इमेज बनेगी तब इन्वर्टेड इमेज ज़रूर बनेगी। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल वो होती है जैसे रिफ्लेक्टेड रेज किसी ऑब्जेक्ट से आई और रिफ्लेक्ट होके जाने लगी वापस, ठीक है, ऐसे ऐसे दूर जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर दूर जा रही है, और ये इधर कहीं मिल नहीं रही एक्चुअली में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाकर ऐसे ऐसे पीछे इस मिरर के पीछे ऐसे ऐसे बढ़ाकर यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ मिल जाएंगे पीछे तो वो कहलाएगा वहाँ पर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब सच में रियल में नहीं बन रही है इमेज, ठीक है। अपीयर टू बी मतलब ये रियल में मिल नहीं रही पर इसको हम बढ़ाकर खुद मिला रहे हैं, ठीक है। अपीयर टू बी ऐसा लग रहा है कि मिल रही है पर मिल नहीं रही, ठीक है। और जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनी वर्चुअल, जहाँ वर्चुअल में बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसा ही ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है सीधा तो ऐसे ही यहाँ बनेगा, और अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो यहाँ पर ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। वर्चुअल अगर बनेगा तो इरेक्ट हमेशा बनेगा, ठीक है। और अगर रियल इमेज बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में।